नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने टैली में स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे। जी हाँ, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस किस तरीके से हम लोग करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। कि अगर हम एक व्यापारी है या फिर हम किसी कंपनी में एज अ पार्ट टाइम या फिर एज अ फुल टाइम डेटा एंट्री या अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर हमें हर प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस मेंटेन करना होता है। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया कि हम किसी प्रोडक्ट को कितने में खरीद रहे हैं, ठीक है, और सेल प्राइस का मतलब हो गया हमें उसे कितने में बेचना है। तो ये जो बेचने वाला जो फंडा है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ MRP एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ CP। तो MRP पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ MRP अगर आपको बोला जाएगा MRP पे 10% लेस कर दिए, या MRP से 20% लेस कर दिए, या MRP से 25% लेस कर दिए, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे जो MRP है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट को MRP को लेना होगा और उसे डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा जितना भी परसेंटेज बोला जा रहा है। यानी कि 10% के लिए आपको करना है 1.10, 20% के लिए करना है 1.20, 25% के लिए करना है 1.12 और 12.5% के लिए करना है 1.125, 5% के लिए 1.05। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा दिया है। और आप हमेशा याद रखिए कि जो आपका MRP होता है उसमें आपका GST भी इंक्लूड होता है, तो आपको GST भी हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर बोला जाएगा कि 10% लेस करके चढ़ा दो, यानी कि बोल रहा है MRP से लेस करके चढ़ाना है, तो क्या करेंगे, MRP डिवाइडेड बाय 1.10 और उसके बाद जो भी आप लोगों का GST है उसे भी हम लोगों को डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो GST यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था GST के बेसिक फंडामेंटल के क्लासेस में कि किस किस प्रकार का GST होता है, कौन कौन से प्रकार का रेट होता है। और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 5% के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 1.05, 12% के लिए डिवाइडेड बाय 1.12, 18% के लिए डिवाइडेड बाय 1.18 और 28% के लिए डिवाइडेड बाय 1.28, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि 5% किस में लगता है, 12% किस में लगता है। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जितने भी खाने पीने के आइटम होते हैं उन सभी में 5% GST लगता है। 12% किस में लगता है, मेडिसिन में और हेल्थ एंड पर्सनल केयर में 12% लगता है। 18% लगेगा किस में, तो 18% लगेगा जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, उस सब सारे में 18%, ठीक है। और भी बहुत सारे मोबाइल एसेसरीज वगैरह होंगे उन सब में 18% आपको GST देना पड़ता है। सर्विस जितना भी तरीके का आप प्रोवाइड करते हैं उसमें भी आपको 18% का GST लगता है। 28% हमें किस में देना पड़ता है, तो जितने भी तरह के नशीले पदार्थ होते हैं जैसे कि टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, ठीक है, इन सबों में 28% GST लगता है। कार वगैरह में 28% GST लगता है। तो इन सबों का GST का रेट का मैं एक लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के इससे देख सकते हैं कि किस किस आइटम में कितने प्रकार का GST लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ CP, यानी कि अगर आपको बोला जा रहा है कि 10% जोड़ के चढ़ा दो, तो यानी कि आपको अपने कॉस्ट प्राइस में 10% जोड़ करके अपना सेलिंग प्राइस चढ़ाना है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 10% के लिए मैंने क्या किया है, तो क्या फॉर्मूला क्या है, तो CP इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस CP। अब इस तरीके से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको टैली में काम करने के समय पर अलग से कैलकुलेटर का यूज़ ना करना पड़े, ठीक। टैली में एक ऑप्शन आता है ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर, हम लोग उसका यूज़ करेंगे और उसका यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर सेलिंग रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 20% अगर बोला जाएगा, तो जैसे एग्जाम्पल 400 रुपये किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग लिखेंगे 400 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 400, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस्ट प्राइस पे अपना प्रॉफिट जोड़ करके अपना सेलिंग रेट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर टैली 7.2 का दिख रहा है, बट हम लोग टैली प्राइम में काम करेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में कमेंट किए कि सर टैली प्राइम का कंप्लीट सीरीज लाइए, टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स सिखाइए। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने टैली प्राइम का एक कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया, और उसमें कुछ वीडियोज़ भी हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, जैसे कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, एडवांस लेजर क्रिएशन, अकाउंटिंग वॉचर, सैलरी, इन सबके वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम या फिर टैली
सीख सकते हैं, ठीक है। और टैली 7.2, 9.0, ERP9, टैली प्राइम सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है, तो आप किसी भी वर्जन में आसानी से काम कर सकते हैं। 7.2 का यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री में काम होता है। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए फ्री में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए टैली सॉफ्टवेयर का जरूरत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों की इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिस भी एरिया में हो, जिस भी ज़िले में हो, पूरे भारत में हम लोग ये काम करते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए टैली प्राइम चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम जाएगी और आपके पास सारा काम करके आएगी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टैली प्राइम ओपन करेंगे। तो टैली प्राइम ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग इसे डायरेक्ट डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और जैसे ही टैली प्राइम आपका ओपन होता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आता है। तो ये हमारा टैली का मेन पेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कई सारे कंपनीज क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी भी कंपनी को ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फिलहाल आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक न्यू कंपनी बना करके आपको ये काम करना है, ठीक है। और टैली में काम करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि टैली में आपको अगर काम करना है तो आपको 3 तरीके का काम मार्केट में मिलेगा। पहला जिसे हम लोग केस 1 बोलते हैं, जिसमें आपको कंपनी भी न्यू और टैली भी न्यू इस तरह की कंपनी मिलेगी, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जो अभी कुछ ही दिन हुए हैं खुले हुए और उसे अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए कंपनी भी न्यू है और टैली भी न्यू है। और सेकंड जो हमारा केस था वो था कंपनी ओल्ड एंड टैली न्यू, यानी कि कंपनी तो आपका 2 साल 4 साल 5 साल पहले से चल रहा है, बट आज तक कभी भी आपने टैली में हिसाब किताब नहीं रखा, तो आप उसकी भी अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे आप हमारे वीडियो देख के सीख सकते हैं। और जो हमारा तीसरा केस था वो था जिसमें हमारी कंपनी भी पुरानी रहती है और टैली भी पुराना रहता है, यानी कि कंपनी भी 4-5 साल पुराना है और उसमें पहले से काम भी हो रहा है, ठीक है। क्या बोल देते हैं, तो कंपनी भी आपकी 2-4 साल पहले तो कंपनी भी आपकी पुरानी है और उसमें आपका पहले से काम भी हो रहा है। तो इस तरीके के कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकता है। तो आप हमारे वीडियोस देख के किसी भी तरीके के कंपनी में आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंपनी का नाम लिखूँगा अंकुश स्टोर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एड्रेस लिख देता हूँ। तो एड्रेस लिख देता हूँ पचना रोड, लखीसराय, बिहार, ठीक है। और मैं तो फिलहाल झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बट मैं यहाँ पर बिहार का एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेट आपको बिहार चूज़ कर लेना है, उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है 828113। मज़ा नहीं आ रहा। और यहाँ पर कंट्री में आपको चूज़ कर लेना है इंडिया, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर 811311 हमारा एरिया का पिन कोड है और इसे हम लोग इंटर मार्क करके कर लेंगे एक्सेप्ट। फाइनेंशियल ईयर को आपको 1/4/2021 ही रहने देना है, बुक्स बिगनिंग को भी 1/4/2021 रहना है। और जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं GOT। बट टैली प्राइम में क्या है कि आपसे पहले कुछ सेटिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आपको ये सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं यहाँ पर एस्केप दबा देता हूँ और मैं आ जाता हूँ अपना मेन गेट पे, जिसे हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अब टैली प्राइम में काम करने के लिए आपका जो इंटरफेस है वो बहुत सिंपल बना दिया गया है, यानी कि क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ग्रुप, लेजर, करेंसी, वॉचर टाइप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी एक्सेट्रा। अल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अल्टर कर सकते हैं और यहाँ पर नीचे में आपको वॉचर मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक नई कंपनी क्रिएट किया हूँ, बट हमारे कंपनी में पहले से काम हो रहा था, यानी कि हमारे पास पहले से कुछ स्टॉक भी थे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग जाएंगे क्रिएट में और उसके बाद जाएंगे हम लोग स्टॉक आइटम पे और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाल्टी 8 नंबर। अब सपोज दैट मेरा कोई बर्तन का शॉप है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाल्टी, गमला, जितने भी तरीके के बर्तन होते हैं, स्टील के, एल्युमिनियम के, पीतल के, मैं सारे प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूं। तो मैं यहाँ पर कुछ अपना स्टॉक तैयार कर रहा हूं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका जो कंपनी है उसमें किस तरीके का काम होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो अंकुश स्टोर है ये एक तरीके का जनरल स्टोर है, जिसमें मैं हर तरह के प्रोडक्ट सेल करता हूं। तो मेरे पास कुछ स्टॉक पहले से थे जिसे मैं अपने टैली में मेंटेन करना चाहता हूं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लेजर बनाने पड़ेंगे और हमारे जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर है उन सबके ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं लेजर क्रिएशन के वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ, आप उस वीडियो को देख ले, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट में सेल रेट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट में जाऊँगा और स्टॉक आइटम क्रिएट करूँगा और स्टॉक आइटम में जाने के बाद मैं यहाँ पर चलिए कुछ आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि CP 1 kg यानी कि डाबर च्यवनप्राश 1 kg। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा X लिख दे करके × 12 यानी कि
एक पेटी में 12 पीस आता है और एमआरपी चलिए मैं अपने मन से फिलहाल यहाँ पर लिख देता हूँ 260 रुपया। तो इस तरीके से आपको अपने सारे प्रोडक्ट बनाने हैं। अब इसे मैं अंडर डाल दूंगा अल्ट सी से यहाँ पर डाबर। अब डाबर के जितने भी प्रोडक्ट होंगे सबको मैं इसी के अंदर डालने वाला हूँ। इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। यूनिट में क्या करना है आपको यहाँ पे पीसीएस लिखना है, बट आप देखेंगे पीसीएस यहाँ लिखा नहीं रहा है, ठीक है, स्पेलिंग एरर आ रहा है। मैं क्या करूँगा अल्ट सी से यूनिट क्रिएशन का भी एक ग्रुप बना लूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा पीसीएस, ठीक है, और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में मैं लिख देता हूँ पीसीएस को क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग पी से बोलते हैं, ठीक है। तो इंटर मार के हम लोग इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। और ये जो स्टैंडर्ड रेट दिख रहा है यही पे मेन खेला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसे यस करना है। अब इसका यूज़ कौन करता है आप इस चीज़ को सबसे पहले समझ लीजिए। तो इसका यूज़ वही करते हैं जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप का काम करते हैं, यानी कि जो एक फिक्स रेट में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का एजेंसी ले रखे हैं या फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक फिक्स रेट में सेल करते हैं तो आपको इसका ज़रूरत करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो जो आपका खरीदी रेट है बेचने के समय पे वही ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, ठीक है। तो मैं चलिए फिलहाल यहाँ पर डेट रहने देता हूँ 1/4 का, ठीक है। और यहाँ पर 260 रुपये जो एमआरपी दिख रहा है ये हमारा एमआरपी है। तो हम लोग इसे खरीदते कितना में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीज़ों का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले डीसीपी 1 kg 12 पीस का पैकेट आता है और 280 रुपये एमआरपी है। तो चलिए हम लोग इसकी एमआरपी को चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम लोग बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर 260 को कर देते हैं 280 और इसे हम लोग मारेंगे इंटर और इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो खरीदी है वो है 190 रुपया, ठीक है। तो ये 190 रुपये जो खरीदी दिख रहा है वो 190 रुपये हमें क्या करना है यहाँ पे चढ़ाना है, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में हमें 190 रुपये चढ़ाना है। अब हमें इसे बेचना कितना में है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें ऑन एमआरपी यानी कि एमआरपी पे सेल करना है 25% लेस करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर इंटर मारूंगा और अल्ट सी दबाऊंगा और अल्ट सी दबाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 280, यानी कि हमारा एमआरपी 280 है, तो डिवाइडेड बाय 1.25। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो 190 रुपये में हम लोग खरीद रहे हैं और 224 रुपये में हम लोग इसे बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने जीएसटी का कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अगर आप चाहे तो जीएसटी का कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हैं, यानी कि जितना % का आइटम ये है उतना % जीएसटी आप इसमें लेस कर सकते हैं। तो मैं एक तरीके से कच्चा का काम कर रहा हूँ। तो कच्चा का काम कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको सीखना है कि पक्का का काम कैसे किया जाता है, यानी कि जीएसटी के साथ स्टॉक एडजस्टमेंट कैसे करें, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में 200 लाइक आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड रेट को जीएसटी के साथ कैसे यूज़ करेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना करके दे दूंगा, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियो बहुत जल्द आ जाए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो मैं भी अंदर से मोटिवेट होता हूँ और इसी तरीके से आपके लिए हर रोज़ नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इसे हम लोग कुछ इंटा मार करके कर लेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी चढ़ा देते हैं कि मेरे पास 50 पीस पहले से है, या फिर आप मान के चलिए मेरे पास 2 पेटी 6 पीस पहले से है, तो यानी कि 12 × 2 + 6 यानी कि मेरे पास 30 पीस पहले से है। और ये जो रेट लिखाएगा तो यहाँ पर जो हम लोग का रेट था यानी कि 190 रुपये, तो हम लोग वहाँ 190 रुपये रेट लिख देते हैं और इसे हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको एमआरपी वाला काम करना है, ठीक है। और दूसरा जो तरीका था वो था कि आपको कॉस्ट प्राइस पे 12% जोड़ करके बेचना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूकोज डी जार, ठीक है ना, 500 ग्राम का 24 पीस का पेटी आता है और 125 रुपये एमआरपी है। तो टैली प्राइम में एक खासियत ये भी है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर आकर के करूँगा कंट्रोल के साथ आपको अल्ट दबाना है और V दबाना है, तो आप वही चीज़ देखेंगे यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। और ये भी डाबर कंपनी का आता है तो मैं इसे भी डाल दूँगा डाबर और यहाँ पर इसे मैं करूँगा एक्सेप्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरा खरीदी कितना है, मेरा खरीदी है 72 रुपया और हम लोगों को बेचना कितने में, हम लोगों को बेचना है मार्जिन पर, हम लोगों को बेचना कितना है कॉस्ट प्राइस पे 12% मार्जिन रख के, यानी कि हम लोग यहाँ पे करेंगे अल्ट सी और लिखेंगे 72 × 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 72, यानी कि 72 रुपये में हम लोगों ने 12% अपना मार्जिन जोड़ा और इसे हम लोग बेचेंगे 80 रुपये 64 पैसा में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको एमआरपी पे और कॉस्ट प्राइस पे सेल रेट कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में अगर किसी तरह के डाउट्स है तो वीडियो को दोबारा देखें और तब भी अगर आपका डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। मैं आपका सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।